जीवन का निष्कर्ष यही है, हरि भक्ति में लग जाना। आहि गए हो तो बैठो प्यारे, हरि कथा सुन के जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आहि गए हो तो बैठो प्यारे, हरि कीर्तन तो सुन के जाना। गुरु वंदन करके जाना, हरि कथा सुन के जाना। आज श्री हरि भगवान विष्णु के वामन अवतार की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन अवतार का जन्मदिन है। आज मैं उनकी कथा सुनाऊंगा। पहले गुरुवंदन तो हो जाए। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। जो मांगा था हमने दिया वही तो मैंने, जो मांगा था हमने किया वही तो मैंने। मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सत्य शिव सुंदर तुम हो मनीषी, सवेरे का सूरज तुम हो मनीषी। अंधेरी अमावस में चांद पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हंसाया बहुत रुलाना नहीं तुम, बीच भंवरे में डुबाना नहीं तुमसे यह मैंने वचन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। नहीं धूप वर्षा का अब हमको डर है, तेरे हाथ की साया अब अपने सर है। साए में एक आसियाँ पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, बोलो वंदनी माता जी की। आज इस इतनी बड़ी भजन जो गाता हूँ नारायण का, वो 3 पार्ट में बीच बीच में कथा के साथ गाऊंगा, इसलिए बीच बीच में आप जब शुरू करेंगे 3 भाग में, 3 पेज में है ना, 3 भाग में। तो आज जानिए भगवान श्री हरि विष्णु के वामन स्वरूप का जन्म है। पहला अवतार मछली रूप में भगवान आए, दूसरा कछुआ के रूप में आए, तीसरा बाराह के रूप में आए और चौथा नरसिंह के रूप में आए, 5वां वामन रूप में आए। तो आज भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी को भगवान वामन रूप में आए तो कल ही थे एकादशी, इसलिए वामन एकादशी, लेकिन जयंती मनाया जाता है आज, क्योंकि आधी रात को आए थे तो दूसरे दिन मनाया जाता है। जैसे गायत्री जी गंगा दशहरा को आधी रात में आई, गंगा जी दोपहर में आई थी तो दोपहर में गंगा दशहरा होता है, आधी रात में गायत्री जी आई थी, जन्म ली तो गायत्री जयंती दूसरे दिन निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तो वैसे ही विष्णु भगवान का घोषणा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भक्तों,
मैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बाढ़ होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ और भक्तों की रक्षा करता हूँ। समझिए ना। इसलिए तुम भी सोचो, भगवान विष्णु ही एक ऐसे हैं जो भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। उसके भक्त को कोई बाल वाका नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारा शिकायत है कि मेरा जमीन हड़प रहा है, कुछ नहीं, विष्णु भगवान पर छोड़ दो। विष्णु भगवान न्याय, दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। जो जिसका रहता है हक उसी को देते हैं। बेईमान लोग 4 दिन के लिए भले फल जाए, लेकिन विजय किसकी होती है? इंसान की होती है। सत्य की विजय होती है, न्याय की विजय होती है। ऐसा भगवान विष्णु का संकल्प है, प्रतिज्ञा है, और वो धर्म की स्थापना करते हैं। तो पहले विष्णु भगवान की वंदन करें, फिर कथा सुनें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, गावा संतन नारायण नारायण नारायण। सरयू के तीरे अयोध्या एक नगरी, स्वामी दशरथ कुल अवतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सरयू के नीरे तीरे तो रंग नचाए, स्वामी कर लिए धनुष बाणायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बक्सर जाके ताड़िका को मारे, स्वामी मुनि जी के जग पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गौतम ऋषि के नारी अहिल्या, स्वामी पत्थर से नारी बनवायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जाई जनकपुर शिव धनु तोड़े, स्वामी सीता जी के असरा पुरायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सीता विवाह अयोध्या में लाए, स्वामी घर घर मंगल गायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सबरी के बेर सुदामा के तंडल, स्वामी रुद्र भोग गायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। कहते हैं प्राचीन युग में बलि नाम का एक बहुत ही प्रतापी दैत्य था। दैत्य माने राक्षस, दानव। वो था तो न्याय प्रिय, धर्म प्रिय, विष्णु भक्त था, क्योंकि उसके पिता प्रहलाद थे। प्रहलाद का पुत्र बलि विष्णु भक्त, और बलि का पुत्र विरोचन। उसमें 3 खानदान में सारे के सारे लोग विष्णु द्रोही होते थे, विष्णु से बैर करते थे। लेकिन इस राक्षस के वंश में 3 पीढ़ी तक विष्णु का भक्त हुआ। लेकिन राक्षस तो राक्षस ही रहेगा, किसी की भी भक्त हो जाए। देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, देवताओं को हरा के भगा दिया। कहाँ से? स्वर्ग से। देवता त्राही त्राही करके इधर उधर कंदरा में छिप गए। तो देवता जब भी हारता था तो विष्णु भगवान के पास जाता था शरण लेने के लिए, क्योंकि विष्णु ही भगवान ही वो ऐसे भगवान हैं जो सबकी पुकार सुनते हैं और रक्षा करते हैं। तो इसलिए देवता लोग हारता क्यों था, पहले इस बात को जानिए। देवता लोग भोगी विलासी होता था, नित्य मदिरा ये सब में लीन रहता था। दैत्य लोग क्या होता था, अपना जुनून का पक्का होता था, इसलिए जीत जाता था।
जिस चीज इन लोग अप्सरा की नाच, इंद्र की दरबार में सुंदर से सुंदर अप्सराएं नाचती थी, सुरा ए सोमपान में व्यस्त रहता था, इस ऐसो आराम में। तो जो आराम करता है उसका जिंदगी हराम हो जाता है, जो मेहनत करता है उसी की जिंदगी आती है। दैत लोग मेहनत करके बार बार जीत जाते थे, अब देवता बार बार हार जाते थे। जब हार जाते थे तो विष्णु भगवान के पास पहुंचते थे, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान को अपने भक्तों की पुकार सुनना ही पड़ता है। भगवान को जो भी जैसे जिस अवस्था में पुकार ले, भगवान जो है उसकी पुकार सुनने के लिए दौड़े चले आते हैं। इंद्र ने पुकारा तो आगे, हाथी ने पुकारा तो आगे, द्रौपदी ने पुकारा तो आगे, आप भी पुकारिएगा तो आ जाएंगे। भगवान एक ऐसे दयालु हैं जो जल्द से जल्द चले आते हैं। तो विष्णु भगवान सोचे बलि को कैसे मारना तो है नहीं। अब तक भगवान ने सभी को हथियार से मारा क्योंकि सब आतंकवादी था, लेकिन ये दूसरे ढंग का निकला। ये आतंक फैलाता नहीं था, अपने बल से छल से जैसे भी विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन बेकसूर बालकों को, ब्राह्मणों को मारता नहीं था। पूजा पाठ जग में लीन रहता था, इसलिए भगवान ने भी सोचा नहीं मारना है। हनुमान जी क्या कहे हैं, जिन मुझे मारा ते मैं मारे, ते परवाने तने तुम्हारे। जो हमको मारा उसको हम मारे। तो दैत्य लोग अब तक के हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे को मारा तो भगवान उसको नृसिंह रूप में मारे। हिरण्याक्ष ने बहुत लोगों को मारा, भगवान उसे 12 रूप में मारे। लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं मारा तो भगवान इसको मारने के लिए नहीं आए, इसको छल करने के लिए आए। किसी ढंग से देवताओं का राज हम देवता को मिल जाए। जो मारता है उसको मारते हैं। देखो इस चक्र की भांति जो जैसा करता है उसको भगवान भी वैसा ही सजा देते हैं। जो मारता है उसको मारते हैं, जो किसी के साथ छल करता है उसके साथ छल करते हैं। तो भगवान सोचे कि ऐसे तो देगा नहीं, तो आप बड़ा भक्त भी है, तो भक्त है तो जरा भक्ति की परीक्षा भी तो ले लें। तो भगवान विष्णु जी बौना रूप में आए। बौना मैंने नाटक का आदमी देखा है ना, बस भगवान विष्णु जी बामन अंगुल के, देखो ये 4 4 8 ऐसी जोड़ जाओ, बामन अंगुल के लड़का बन के आए। जनेऊ पहन ले और छाता लगे ले, अब पहुंच गए किसके यहाँ, राजा बलि के यहाँ। उस समय बलि बहुत भारी यज्ञ करवा रहा था, जग में जो भी आता था उसको दान देता था मुँह मांगा। तो विष्णु भगवान उसके यहाँ गए और बोले बलि मैं भी दान के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। बलि तो दान ही था ही, दान का ढिंढोरा पिटा गया था सारे लोक में कि बलि के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आता है। तो भगवान कहे कि हमको भी तो खाली हाथ नहीं आना है। तो बौना रूप में भगवान जो थे सो मांगे बलि से 3 पग भूमि। 3 पग माने 3 डेग, है ना। हाँ बलि हंसा ठठा के, अरे तू कुछ मांग लो ज्यादे, सोना मांगो, चांदी मांगो, हीरा मांगो, घर मांगो, द्वार मांगो, 3 पग भूमि से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम तो भगवान बोले मैं छोटा हूँ तो मुझे 3 डेग भूमि से ज्यादा चाहिए भी नहीं, जो मैं मांगा हूँ वही दे दो। बलि लाख समझाया कि भगवान तो जानता नहीं था, वो तो बौना जानता था, ब्राह्मण समझ रहा था, ए पंडित कुछ दूसरा चीज मांग लो। लेकिन बलि का गुरु जो था शुक्राचार्य, वो समझ गया ये ब्राह्मण नहीं है, इस रूप से भगवान विष्णु है। इसलिए बहुत समझाया कि तुम इसको दान मत दो, लौटा दो। बलि बोला आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ लौटे नहीं है, मैं कैसे लौटा दूं। तो जाके धीरे से कान में कहा अरे विष्णु है, विष्णु विष्णु जो राक्षसों का शत्रु है, ये तुम्हारा शत्रु है। तो कहा विष्णु है तो क्या है, ये तो अच्छा बात है कि विष्णु भी मेरे पास भिखमंगा बन के आया मांगने के लिए। विष्णु है तो भिखमंगा बन के आया ना। देखो मांगना सबसे बुरा चीज है, किसी से कुछ भी मांगा जाता है सबसे बुरा चीज है। क्यों, मांगने वाला छोटा हो जाता है। भगवान विष्णु भी भीख मांगने के लिए गए तो कै अंगुल के हो गए, बामन अंगुल के। इसलिए शास्त्र में कहा गया मांगने से अच्छा मौत है, मर जाना भला है लेकिन किसी से मांगना नहीं है। कविता कैसे तो है,
भीख निदान, इसी ढंग से कवि ने लिखा है। हाँ, मांगना नहीं चाहिए, और मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसीलिए भगवान ने अपना छोटा रूप बनाया। जब कहा कानम जाके विष्णु है मत दो इसको, तो कहा आओ अच्छा बात है, विष्णु हमसे मांगने के लिए आया तो हम तो उससे भी बड़ा हो गए ना, तब तो हम देवे करेंगे। शुक्राचार्य सोचा कि तो अपन जिद्दी है, ये तो देवे करेगा, तो दान देने के लिए पहले देखते हो पूजा पाठ में पंडित जी संकल्प करवाते हैं, तो संकल्प का जल जो था लोटनी औसा देखा होगा, चायदानी देखा, टोटी वाला लोटनी देखा है ना, उसमें भगवान को जल नहीं गिरे इसके लिए शुक्राचार्य जाके घुस गए छोटा रूप बना के। अब ऐसे ढार रहा है संकल्प लेने के लिए बलि, तो जल गिर नहीं रहा है। अब क्या करे, तो भगवान ने क्या किया, एक तिनका से उसको हूर दिया। तो वही शुक्राचार्य की टीवी पर देखते ना, अखियाँ ऐसे है, ऐसे खेल रहते हैं, वही शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया। क्योंकि दान देना सबसे बड़ा धर्म है, और दान देने से जो मना करता है ना वो अंधा हो जाता है। दान देने वाला जो होता है सबसे बढ़िया होता है, लेकिन दान देने से जो किसी को रोकता है, टोकता है, वो शुक्राचार्य की तरह अंधा हो जाता है। जैसे शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया, काना हो गया। इसलिए दान करो, सकते है तो दो, और नहीं दो तो किसी को मना भी मत करो, नहीं तो फिर शुक्राचार्य बन जाओगे। तो भगवान विष्णु को उसने, किसने, वामन ने, अरे बलि ने हाथ में जल लिया और संकल्प कर दिया कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ। अब 3 पग भूमि दान का संकल्प ले लिया। संकल्प जो ले लेता है वो वचन होता है, वचन से कोई आदमी चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो या देवता हो, कोई पीछे नहीं हटता है। वचन वचन होता है। रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रीति सिर्फ रघुकुल की नहीं, देवकुल की, दानव कुल की, सब कराता था, वचन से मुकरते नहीं थे। लेकिन आज कलयुग इतना भ्रष्ट हो गया ना कि लोग कह के बदल जाता है, गिरगिट नियन हो गया है। जैसे गिरगिट का रंग देखते हैं ना बदल जाता है, वैसे बदल जाता है। लेकिन पहले युग में राक्षस भी नहीं बदलता था। अब भगवान क्या हो गए, जब कहा कि नापिए भगवान, तो धरती को नाप लिए एक के डेग में। इतना बड़ा पैर बनाती है ना कि पूरा धरती एक डेग में आ गया, दूसरा डेग में आसमान हो गया। 3 पग भूमि मांगे थे, भगवान त्रिविक्रम रूप बन गए। 3 डेग में पूरे, एक डेग में धरती, एक डेग में आकाश, और तीसरा डेग बोले कि कहाँ हम नापे, अब तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। धरती भी नपा गया, आकाश भी नपा गया, और धरती के नीचे पताल है, तो धरती जब न पाया तो पताल भी। तो भगवान बोले नहीं, पताल नहीं न पाया, धरती ही न पाया था। पताल को तो उसको फिर राजा बनाइए दिए। धरती नापे, आकाश नापे, और उसके बाद उसको भी पताल की याद नहीं था। बोला कि भगवान अब तीसरा डेग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए, क्योंकि मस्तक भी तो एक ब्रह्मांड है। तो भगवान तीसरा डेग उसके मस्तक पर रखे, तो मस्तक पर ऐसा रखे कि जाके कहाँ चल गया, पताल चला गया, पताल चल गया। अब तो उसके पास कुछ बचा नहीं, भगवान उसे पताल का राजा बना दिए। तब पूछते हैं कि मैं तुम्हारे दान से खुश हूँ, मैं अपना रूप तो दिखाया कि मैं त्रिविक्रम हूँ, विष्णु हूँ, अब तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो बलि भी कम चालाक नहीं था, सोचा भगवान आ तो गए हैं तो भगवान को छोड़ेंगे नहीं, अपने पास बांध के रखेंगे। सो बलि ने कहा कि आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। समझ गया ना, बलि ने कहा कि आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। भगवान उस दिन से वैकुंठ नहीं जाके द्वारपाल बन गए, किसका, बलि के। अब कैसे वैकुंठ जाते हैं ये भजन के बाद सुनाएंगे। उठाइए। मोरे मुकुट मकराकृत कुंडल, मोरे मुकुट मकराकृत कुंडल, स्वामी शंख चक्र गदाधारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यमुना के तीरे गैया चराए स्वामी, मुख से मुरली बजायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्री वृंदावन में रास रचाए स्वामी, सत गोपियन एक नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इंद्र जी को पकिए ब्रज ऊपर स्वामी, बरसन लागे सहस्र धारायण, मन नारायण नारायण नारायण। 7 दिवस जब जल बरसन लागे स्वामी, नक पर गिरिवर धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन गृह में वात्यागे स्वामी, सागर विदुर घर पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लंका जाए रावण सिर तोड़े स्वामी, मथुरा जाए कंस पछाड़ायण, मन नारायण नारायण नारायण। गजोर ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी, लड़ते लड़ते गजहारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब भगवान वामन रूप में बलि के दरवाजे पर रह गए, ढेर दिन बीत गया, तो लक्ष्मी जी को चिंता हुआ कि भाई भगवान अभी तक लौटे नहीं धरती पर से। जाओ नारद, पता लगाओ कि आखिर भगवान जाकर कहाँ फंस गए हैं। नारद जी घूमते घूमते सारे लोगों का चक्कर मारते मारते धरती पहुँचे। धरती पर भी भगवान नहीं मिले, आकाश में भी भगवान नहीं मिले, तो नारद जी घुस गए पाताल में। पाताल में देखते हैं कि भगवान तो बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। बड़ा विचित्र बात है, भगवान द्वारपाल। भगवान आपका यह कैसे हाल हुआ? नारद जी ने पूछा। श्रीमन नारायण नारायण जपते थे नारद जी, आपका यह हाल कैसे हुआ? विष्णु भगवान सारा कथा सुनाए कि नारद मैं तो फंस गया, यहाँ आके वरदान मांगने के लिए कहा थी, अपना नौकरी हमको बना लिया, बॉडीगार्ड बना लिया। हम तो भाई भक्त को जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। अब तुम ही कोई उपाय बताओ कि हम इससे निकल जाएं। नारद जी बोले, भगवान मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, हम तो लक्ष्मी मैया का दूत बन के आए हैं। हम तो कुछ आपकी सहायता करने नहीं आए हैं, हम तो खाली पता करने आए हैं कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं। हम जाके लक्ष्मी मैया को बताते हैं, लक्ष्मी मैया चाहेगी तो वही करेगी। जहाँ को नारद जी लक्ष्मी जी को बताए, लक्ष्मी जी बोले अच्छा तो अब हमें कुछ करना चाहिए। तो वामन जी भादो में जन्म लिए, आज भादो द्वादशी के, और लक्ष्मी मैया को ढेर दिन के बाद संवाद मिला। तो उस सावन पिछला पक्ष पूर्णिमा को पहुँचे कहाँ? पाताल। और वो जो राखी होता है ना, बलि के हाथ में बांध दिए। अब बोले कि तो मेरे भैया मैं तेरी बहना, अब दे कुछ तो दे। भाई को राखी बांधा जाता है, बहन को कुछ दिया जाता है ना, तो दे कुछ दे। तो बोला बलि, बहन जाओ मांगना है सो मांग, मैं तो आज तक देते ही आया हूँ, किसी से कुछ लेते तो नहीं आया हूँ, तुम भी जो मांगे। बोला कि बस दोगे ना? तो हाँ देंगे। पक्का दोगे? तो हाँ। बहन को भला निराश कैसे, हम तो दाता हैं, जाचक को ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, तो बहन को कैसे निराश लौटाएं? तुझे तुम्हारा द्वारपाल है ना, वो मेरा पति है, हम पति के बिना अकेले जी रहे हैं साल भर से, तुम हमारा पति को लौटा दो। वो तुम्हारा जीजा जी हैं, हम तुम्हारा बहन हो गए। अब तो बलि को तो वचन दे दिया था, बलि ने भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया उसी दिन से, रक्षाबंधन के दिन से। इसलिए पंडित जी बोलते हैं, अन्न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, तीन द्वाम प्रतिबंधनामी रक्षा माचल माचला।
इसलिए रक्षा सूत्र उस दिन बनाता है। एक दिन में 2 कहानी, वामन जी का जयंती का भी, रक्षा सूत्र का भी, आधा कहानी उसका, आधा कहानी इसलिए कहना पड़ा कि भगवान लौटे कि नहीं लौटे। आप लोग 1 साल तक सुनते नहीं सुनते, और उस दिन कौन रहता, तो मैंने आज बता दिया। तो लक्ष्मी जी अपने पति को लेकर कहाँ चली गई? सीधे बैकुंठ चली गई। तो आगे का भजन। जो भर सूड़ रहे जल ऊपर स्वामी, तब हरि नाम पुकारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज के टेर सुने यदुनंदन स्वामी, गरुड़ चोड़ धावायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ग्राह से गजराज उबारे स्वामी, चक्र सुदर्शन धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चारों वेद भागवत गीता स्वामी, वाल्मीकि जी के रामायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो यह पद निस दिन गाए स्वामी, माता पिता कुल उदायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम संत आस तब चरण स्वामी, सुमरि सुमरि भव तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, गावा संपन्न नारायण नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु भगवान की। लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की, लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। भवसागर में भटकते भटकते पति जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दे मेरे परमात्मा। हे माँ हे माँ, पाई रे शरण तेरे, कृपा तेरे राम की, लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागती, दिल में बताए बिना शक्ति नहीं जागती। हे माँ हे माँ, अब न सताए हे माँ चिंता धन धान की, लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, निर्मल बना के मन को सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ हे माँ, तुम्हें नहीं पाया तो ये दुनिया किस काम की, लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ तेरा बात है, जिससे भी पूछो हे माँ करे परिहास है। अब तो है आशा केवल संत कुंज धाम की, लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। बोली गायत्री माता की। श्रित कमला कुच मंडल कृत कुंडल कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे।
दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन है। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिए विषधर गंजन जन रंजन है। यदुकुल नलिंदिनेश जय जय देव हरे। मधु मुर नरक विनाशन गरुड़ासन है। सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन है। त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण है। समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर है। सिर मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। सब चरण प्रणताम वैमिति भाव। कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। से जय देव कबीर मुदित मुदम कुरुते मुदम। मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।